राहुल और उसकी मां मधु अपनी कार में जिया के घर की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल कार चलाते हुए अपनी मां से हंसी मजाक कर रहा था। मधु ने बड़े चाव से कहा, राहुल, शांति मेरी सबसे पुरानी सहेली है। उसकी बेटी जिया की शादी है, तू अच्छे से मिलना सबसे। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे माँ, आप फिक्र क्यों करती हो? अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, सब संभाल लेगा। बस दुआ करो कि खाना अच्छा हो। जैसे जैसे कार शहर के पॉश इलाके की तरफ मुड़ रही थी, राहुल की धड़कनें तेज होने लगीं। उसे ये रास्ते कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, ये रास्ता, ये तो वही है जहां मैं उस खड़ूस पुलिस कमिश्नर की बेटी को छोड़ने आया था। जैसे ही कार एक आलीशान बंगले के सामने रुकी, राहुल के होश उड़ गए। घर के बाहर टेंट लग रहा था, फूलों से सजावट हो रही थी और गेट पर वही नेम प्लेट थी, बलदेव सिंह। राहुल समझ गया कि ये वही डॉक्टरनी मैडम का घर है और आज उसी की शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मधु कार से उतरी और घर की तरफ बढ़ी। सामने से शांति दौड़ती हुई आई और अपनी सहेली को गले लगा लिया। शांति खुशी से बोली, मधु, कितने साल बीत गए तुझे देखे हुए, तू जरा भी नहीं बदली। दोनों सहेलियां पुरानी यादों में खो गईं। तभी मधु ने पूछा, अरे दुल्हन कहाँ है? जिया को तो बुला। शांति ने आवाज दी, जिया, देख बेटा कौन आया है। जिया हॉल में आई। उसके चेहरे पर शादी की खुशी नहीं बल्कि एक उदासी थी। मधु ने उसे देखते ही चूम लिया और बोली, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, एकदम परी जैसी। जिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते आंटी, मम्मी हमेशा आपके बारे में बताती रहती हैं। शांति ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अरे मधु, तेरा बेटा राहुल कहाँ है? सुना है बहुत बड़ा हो गया है। मधु मुस्कुराई और बोली, वो कार से सामान निकाल रहा है, अभी आता ही होगा। शांति ने जिया से कहा, जिया बेटा, जा राहुल को अंदर ले आ, उसे रास्ता नहीं पता होगा। जिया जैसे ही बाहर गेट की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि एक लड़का कार की डिग्गी से बैग निकाल रहा है। जैसे ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, डिलीवरी वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल उसे देखकर अभी कुछ बोल ही पाता कि अचानक ऊपर बन रहे पंडाल का एक भारी हिस्सा चरमराकर नीचे गिरा। संभालो, राहुल चिल्लाया और उसने जिया को धक्का देकर बचाने की कोशिश की। इस अफरा तफरी में दोनों जमीन पर गिर पड़े। जिया सीधे राहुल के ऊपर थी और पंडाल का कपड़ा उन दोनों पर गिरकर एक पर्दे जैसा बन गया। इस नजदीकी में दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। जिया ने गुस्से और हैरानी में पूछा, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, और ये क्या बदतमीजी है? राहुल ने अपनी शरारती मुस्कान बिखेरी और बोला, मैडम, पीछा मैं नहीं कर रहा, किस्मत कर रही है। मैं कोई मामूली डिलीवरी वाला नहीं हूँ, मैं ही राहुल हूँ, तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड का बेटा। जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। शांति और मधु दोनों बदहवास होकर बाहर दौड़ी आईं। टेंट के नीचे दबे जिया और राहुल को देखकर उनकी जान ही निकल गई थी। काम करने वाले मजदूरों ने आनन फानन में भारी कपड़ा और लकड़ियां हटाईं। शांति ने गुस्से में मजदूरों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों को काम करने की अक्ल नहीं है क्या? अभी बड़ा हादसा हो जाता तो। राहुल ने अपने कपड़े झाड़ते हुए शांत भाव से कहा, अरे कोई बात नहीं आंटी, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं आई, बस वही काफी है। शांति का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने जिया की तरफ देखकर कहा, जिया बेटा, खड़े खड़े क्या देख रही हो? राहुल की सामान ले जाने में मदद करो और इसे इसका कमरा दिखा दो। जिया बेमन से राहुल का बैग उठाकर उसे गेस्ट रूम की तरफ ले गई। कमरे में पहुंचते ही जिया ने मुड़कर देखा और अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने पूछा, राहुल, एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर तुम वो पिज्जा डिलीवरी का काम क्यों कर रहे थे? राहुल ने बैग बेड पर रखते हुए सादगी से जवाब दिया, क्योंकि मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। पापा का पैसा तो हमेशा रहेगा, पर खुद की कमाई की जो इज्जत होती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। खैर, तुम अपनी शादी की तैयारी पर ध्यान दो डॉक्टरनी साहिबा। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में रह रहकर जिया का उदास चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा कि छत पर जाकर एक सिगरेट पी लेता हूँ, शायद मन हल्का हो और नींद आ जाए। राहुल जैसे ही छत पर पहुंचा, उसने देखा कि जिया अंधेरे में अकेली खड़ी चांद की तरफ देख रही है और उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। राहुल ने धीरे से पीछे जाकर जिया के कंधे पर हाथ रखा। जिया अचानक चौंक गई, लेकिन राहुल को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई। राहुल ने खामोशी से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। जिया ने अपने आंसू पोंछे और मुंह फेर लिया। राहुल ने हल्की आवाज में पूछा, क्या बात है? लड़का पसंद नहीं है या फिर कोई और बॉयफ्रेंड का चक्कर है? जिया ने तड़पकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है राहुल, और सच कहूं तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राहुल हैरान रह गया, मेरी वजह से? जिया ने रोते हुए उसे सब बता दिया कि कैसे उस दिन पापा ने उसे राहुल की बाइक पर देख लिया था। हालांकि राहुल के चेहरे पर हेलमेट था,
इसलिए पापा उसका चेहरा नहीं पहचान पाए। उसने बताया कि कैसे उसके पर्स में वो कॉन्डम का पैकेट मिला और पापा ने आव देखा नताव, बस शादी फिक्स कर दी। जिया सुबकते हुए बोली, मेरा सपना है कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूं, लेकिन अब इस शादी के बाद सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए रो रही हूं। राहुल ने खामोशी से अपनी सिगरेट जलाई और धुआं छोड़ते हुए जिया की बातों को गहराई से सोचने लगा। उसकी एक शरारत और उस दिन की छोटी सी नोकझोंक ने इस लड़की की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था। अब क्या करेगा राहुल? क्या वो अपनी असलियत बताकर जिया के पापा का गुस्सा अपने ऊपर ले लेगा? क्या राहुल उस अनजान इंस्पेक्टर से जिया को बचा पाएगा? या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? सस्पेंस अभी बाकी है, देखते रहिए अगला एपिसोड।